हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ न्यू एमसीक्यूज़ को आज देखेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके अपकमिंग यूकेएलटी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड अपने अपने मार्क्स को काउंट करते रहिए कि आप कितने आंसर्स इसमें से सही आपके हो पा रहे हैं। तो हमने इसके पहले भी एक क्लास अपलोड की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये आप आई होप आपको लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगी एग्ज़ाम पॉइंट से। ये आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, आप चाहते हैं हम इस तरह की सीरीज़ आपके लिए लेके आएँ, तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी एमसीक्यूज़ की तरफ। आज हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस हमने अलग अलग मीडियम से लेकर आपके लिए तैयार किए हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है हमारे एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी वेट्स? इसने क्वाइंड किया था टर्म यूनिवर्सिटी वेट्स को? ए जॉर्ज सेंट्सबरी, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम शेक्सपियर, डी जॉन ड्राइडेन। चलिए बताइए फ्रेंड्स, किसने किया था? आपको पता हो तो बताइए किसने किया था। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्वाइन किया था इस टर्म को। क्या टर्म? यूनिवर्सिटी वेट्स को। राइट आंसर इज ए जॉर्ज सेंट्सबरी। क्लियर? आप लोग फ्रेंड्स अपने अपने क्वेश्चंस को काउंट करते चलिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the occasion for writing the poem ओ कैप्टन माई कैप्टन? ये आपके 2018 में जो यूकेएलटी का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। तो बताइए चलिए, व्हाट इज़ द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन? ओ कैप्टन माई कैप्टन बताइए किसकी पोएम है, इसका वर्क है? तो ये आपका वॉल्ट विटमैन का वर्क है। वॉल्ट विटमैन का वर्क है। तो इन्होंने किस ओकेजन पर इस पोएम को लिखा है? चलिए बताइए। ए द assassination of Abraham Lincoln, B the on threat of civil war in America, C the passing of the slave law, D Whitman's friendship with Gilchrist। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ए इज़ द राइट आंसर, द एसेसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन की जो हत्या हुई थी, विटमैन ने ये ओ कैप्टन माई कैप्टन को लिखा। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हाउ मेनी यूनिवर्सिटी वेट्स आर देयर इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर में यूनिवर्सिटी वेट्स कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। चलिए बताइए कितने हैं। इजी क्वेश्चन। तो ये हमारे कितने हैं? ये आपके 7 हैं। 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। कितने हैं? ये आपके 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द नेम ऑफ 7 यूनिवर्सिटी वेट्स? जो हमारे 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं उनके नाम बताइए। चलिए उनके क्या नाम है? ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनके ऑप्शन में आप हमको बताइए कि इसमें से कौन सी 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं। चलिए बताइए। सो आवर राइट आंसर इज ए। ए इज़ द राइट आंसर। क्या नाम है हमारे यूनिवर्सिटी वेट्स का? क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीने, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉज, थॉमस नेस एंड थॉमस किड। ये आपके 7 यूनिवर्सिटी वेट्स कहलाते हैं। क्लियर? सो आवर राइट आंसर इज ए। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेक्सपियर्स 12th नाइट आल्सो हैज़ अ टाइटल। शेक्सपियर का जो 12th नाइट है उसका दूसरा क्या टाइटल है? चलिए बताइए। ए व्हाट यू विश, बी व्हाट यू लाइक, सी व्हाट यू विल, डी व्हाट यू स्पीक। चलिए बताइए इसमें से क्या है? शेक्सपियर के 12th नाइट का दूसरा टाइटल क्या है? सो राइट आंसर इज सी, व्हाट यू विल। व्हाट यू विल ये इसका दूसरा टाइटल है। किसका? 12th नाइट का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग? चलिए बताइए। ए सोक्रेटिस, बी प्लेटो, सी ज़ेनो, डी अरिस्टोटल। चलिए बताइए किसने लिखा है। सो आवर राइट आंसर इज ए। ए इज़ द राइट आंसर। सोक्रेटिस
ए इज़ द राइट आंसर। सोक्रेटिस ने हमारा लिखा है ये वर्क। क्लियर, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोइट ऑफ डेमोक्रेसी। हम इनमें से बताइए कि हम किसको कहते हैं फर्स्ट रियल पोइट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रियल पोइट, जो फर्स्ट रियल पोइट डेमोक्रेसी का, उसे हम किसे कहते हैं? चलिए बताइए। ए वॉल्ट विटमैन, बी एमिली डिकिंसन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बताइए पोइट ऑफ डेमोक्रेसी कौन कहलाते हैं? सो राइट आंसर इज ए वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो हैं ये आपके पोइट ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं। एंड ये पोइट ऑफ अमेरिका कहते हैं इनको, पोइट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, वॉल्ट विटमैन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर किंग जेम्स पब्लिश्ड द बाइबल। किस ईयर में किंग जेम्स ने बाइबल को पब्लिश किया था? ए 1611, बी 1613, सी 1612, डी 1614। चलिए बताइए राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ए 1611। 1611 में किंग जेम्स ने पब्लिश किया था बाइबल को। सो हाँ, आवर राइट आंसर इज ए 1611। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? फिलिप सिडनीज आर्केडिया इज अ प्रोज रोमांस कंटेनिंग सेवरल। फिलिप सिडनिया की आर्केडिया जो है वो प्रोज रोमांस है, उसमें इनमें से क्या है बताइए? ए एल्यूजन, बी कैंटोस, सी फैलिसी, डी एक्लॉग्स। चलिए बताइए इसमें से कि आर्केडिया में क्या है इनमें से? सो आवर राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, एक्लॉग्स। एक्लॉग्स से हमें क्या देखने को मिलता है? एक्लॉग्स मिलते हैं आर्केडिया में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्पेनिश ट्रेजेडी। जो बुक है स्पेनिश ट्रेजेडी, उनके ऑथर कौन है? चलिए बताइए। ए जॉन फ्लेचर, बी बेन जॉनसन, सी थॉमस किड, डी क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज सी थॉमस किड। स्पेनिश ट्रेजेडी बुक है, उसके ऑथर कौन है? थॉमस किड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेक 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 वॉज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ। ब्रेक 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 किसकी डेथ पर लिखी गई है ये पोएम? चलिए हमें पहले ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका वर्क है, बताइएगा कि ब्रेक 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 किसकी पोएम है, किसने लिखी है इसको। तो ये हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए, किसकी डेथ पर लिखी गई है? ए जॉन कीट्स, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ले हंट, डी आर्थर हॉलम। चलिए बताइए। राइट आंसर इज डी आर्थर हॉलम। राइट आंसर इज डी आर्थर हेनरी हॉलम। आर्थर हेनरी हॉलम है, उनके ऊपर ये ब्रेक 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 जो है पोएम लिखी गई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है? थॉमस ब्राउन ने अ ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ प्यूरिटन एज इज बाय प्रोफेशन। ये देखिए आपका UKLT 2011 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए बताइए, जो थॉमस ब्राउन थे ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे प्यूरिटन एज की, तो इनका प्रोफेशन क्या था? चलिए ए कॉबलर, बी टीचर, सी अ डॉक्टर, डी अ मैथमेटिशियन। चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर है? सो आवर राइट आंसर इज सी डॉक्टर। वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन व्हेन लिलैक्स इन द डोरयार्ड ब्लूम इज रिटन बाय। ए वॉल्ट विटमैन, बी एमिली डिकिंसन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए बताइए इसमें से ये जो व्हेन लिलैक्स इन द डोरयार्ड ब्लूम है, ये पोएम है, किसने लिखी है? सो आवर राइट आंसर इज ए वॉल्ट विटमैन। ये किसकी पोएम है? ये वॉल्ट विटमैन की पोएम है। वो जिन्होंने ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा था, ये उन्हीं की पोएम है, उन्हीं का वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर्स द इलियड एंड ओडिसी। इनमें से कौन है जो द इलियड एंड ओडिसी जो होमर का वर्क है उसको ट्रांसलेट किया है? चलिए ए बेन जॉनसन, बी जॉर्ज चैपमैन, सी एडमंड स्पेंसर, डी फिलिप सिडनी। चलिए बताइए इसका आंसर। सो आवर राइट आंसर इज बी जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन ने होमर का इलियड एंड ओडिसी को ट्रांसलेट किया था। क्लियर। चलिए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोइट्स पोइट। पोइट्स पोइट किसको कहा जाता है इनमें से? ए जॉफ्री चॉसर, बी विलियम शेक्सपियर, सी एडमंड स्पेंसर, डी जॉन मिल्टन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर? सो राइट आंसर इज
सी एडमंड स्पेंसर। हमारा राइट आंसर क्या है? सी एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोग देखते जाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुज नॉवेल्स आर सेट इन द सेमी फिक्शनल रेगन ऑफ विसेक्स? ए थॉमस हार्डी, बी जॉर्ज मेरेडिथ, सी चार्ल्स डिकेंस, डी जॉर्ज एलियट। चलिए बताइए। ए इज़ द राइट आंसर, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो थे उनकी सेटिंग्स नॉवेल्स की क्या होती थी? थॉमस हार्डी की सेटिंग्स जो नॉवेल्स की होती थी वो वेसेक्स में होती थी, तो ए इज़ द राइट आंसर, थॉमस हार्डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज? फ्रॉस्ट की पहली पब्लिश्ड पोएम कौन सी थी? ए मेंडिंग वॉल, बी द गिफ्ट आउटराइट, सी माई बटरफ्लाई, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सो राइट आंसर इज सी, माई बटरफ्लाई। सी इज द राइट आंसर, माई बटरफ्लाई। माई बटरफ्लाई इज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम ऑफ फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूजेस कैपिटल लेटर्स एंड डैशेज इन पोइट्री? अपनी पोइट्री में डैशेज एंड कैपिटल लेटर्स को कौन यूज़ करता था? चलिए बताइए। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी एमिली डिकिंसन, सी टी.एस. एलियट, नन ऑफ दीज। चलिए बताइए। सो आवर राइट आंसर इज बी एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन इज़ द राइट आंसर। एमिली डिकिंसन के अगर आपने वर्क आपने देखे होंगे तो इनके वर्क में हमें कहीं बीच में कैपिटल लेटर डैशेज वगैरह काफ़ी हमें इनको देखने को मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी, एमिली डिकिंसन इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? हु रोट एरियल पोएम्स? एरियल पोएम्स किसने लिखी हैं? ए वॉल्ट विटमैन, बी एमिली डिकिंसन, सी सिल्विया प्लाथ, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए एरियल पोएम्स किसने लिखी हैं, किसका वर्क है? सो आवर राइट आंसर इज सी, सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ ने एरियल नाम से पोएम लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म? शेक्सपियर के सोनेट्स किस फॉर्म में होते थे? चलिए बताइए, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ए एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, बी 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट, सी 2-6 लाइन स्टैंजा एंड अ कपलेट, ये हिंदी में हो गया थोड़ा, ए कपलेट, डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है? सोच लिया होगा। सो आवर राइट आंसर इज बी इज़ द राइट आंसर। कि शेक्सपियर के सोनेट में हमें 3 क्वार्ट्रेंस देखने को मिलती है एंड अ कपलेट, एक कपलेट एंड 3 क्वार्ट्रेंस देखने को मिलती है। सो आवर राइट आंसर इज क्या हुआ? हमारा राइट आंसर क्या है? 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट, तो एक क्वार्ट्रेन आपका कितनी लाइन्स का हो गया? 4 लाइन्स का आपका एक क्वार्ट्रेन हो गया। तो इस तरह की 4-4 लाइन करके इनका 3 क्वार्ट्रेन हो गया, तो मतलब 3 इनका क्वार्ट्रेंस हो गया। इसमें मीन्स 12 लाइन्स हो गई। इसमें मीन्स इनकी 12 लाइन्स हो गई। 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 12 लाइन्स का इनका क्वार्ट्रेन हो गया। एंड ये 2 लाइन्स का इनकी क्या हो गया? ये 2 लाइन्स इनकी अ कपलेट हो गया। ये 2 लाइन्स का इनका क्या हो गया? 1 कपलेट। 2 लाइन का इनका कपलेट हो गया। तो सोनेट आपके ये 14 लाइन्स की आपकी ये सोनेट हो गई इनकी। ये 14 सोनेट में कितनी लाइन्स हो गई? 14। 4 लाइन्स के 3 क्वार्ट्रेंस हो गए और 1 कपलेट कितने लाइन्स का हुआ? 2 लाइन्स का 1 कपलेट हो गया। तो 14 लाइन्स इनकी सोनेट पे हमें मिले। तो सो राइट आंसर इस क्या है? बी, 3 क्वार्ट्रेंस हो गए एंड अ कपलेट। इनकी पोएम्स में हमें 3 क्वार्ट्रेंस एंड एक कपलेट देखने को मिलता है। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? Who composed the famous line if winters come can spring be far behind? फेमस लाइन्स है, चलिए बताइए ये किसकी लाइन्स है? ए शैली, बी कीट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी नन ऑफ दीज। चलिए इसमें से बताइए कि राइट आंसर क्या हुआ? सो आवर राइट आंसर इज ए शैली। ये किसकी लाइन्स है? ये शैली की लाइन्स है। अब हमें बताइए शैली के ने इन लाइन्स को, फेमस लाइन्स है, किस वर्क में यूज़ किया है? चलिए बताइएगा ये हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी हैं? ए एडवर्ड ऑडिन, बी AC ब्रैडले, सी डॉवर विल्सन, डी विल्सन नाइट। चलिए बताइए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? चलिए बताइए। सो आवर राइट आंसर इज बी AC ब्रैडले, बी इज द राइट आंसर, AC ब्रैडले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउन ऑफ लाइफ brought out in 1947 is a famous book on Shakespeare. Who wrote it? ने ये फेमस बुक है ऑन शेक्सपियर पर, किसने लिखी है? चलिए बताइए। ए जॉन मिल्टन, बी विल्सन नाइट, सी चार्ल्स लैम्ब, डी AC ब्रैडले। चलिए इसका आंसर दीजिए। सो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज बी विल्सन नाइट, विल्सन नाइट इज आवर राइट आंसर। शेक्सपियर के ऊपर किन्होंने ये बुक लिखी है? विल्सन नाइट, बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फोर्टिनब्रास जो है कैरेक्टर है वो किस शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है, देखने को मिलता है? ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी ओथेलो, डी मैकबेथ। चलिए बताइए। सो राइट आंसर इज बी हैमलेट, हैमलेट इज़ द राइट आंसर। क्लियर। हैमलेट में हमें फोर्टिनब्रास कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द लोटस ईटर्स वॉज कंपोज, तो लोटस ईटर्स किसने कंपोज की है? ए PB शैली, बी एल्फ्रेड टेंशन, सी मैथ्यू आर्नोल्ड, डी थॉमस हार्डी। चलिए बताइए लोटस ईटर्स किसकी है पोएम? सो आवर राइट आंसर इज बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सो आवर राइट आंसर इज बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये टेनिसन का वर्क है। क्या? लोटस ईटर्स जो है ये आपका टेनिसन का वर्क है। क्लियर। चलिए आज हमारे ये 25 MCQs थे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे। एंड आपको कोई और भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे एंड ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। आपको और भी किसी चीज़ की क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम इसी तरह की और नई MCQs के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं न्यू सीरीज़ में न्यू MCQs के साथ। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से लर्न करिए। चलिए फिर मिलते हैं न्यू क्लास में। Okay, thank you. Thanks for watching. Thank you.